प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तुम लोग को मालूम है ना, क्या रहता है, सबसे कम एंगल जो लगता है पहुंचने के लिए वो रहता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो है यहां पे सबसे कम टाइम कब लगेगा, 30 डिग्री पे, लेकिन एक पूरा सर्कल मार के आओगे तो कितना होगा, अगर समझो मैं इस दर पे एक सर्कल 2 सर्कल मारूं, यहां पे कितना है, हाँ 360 मारूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा तो कितना होने वाला है, 30 प्लस कितना रहेगा 390 डिग्री, बराबर है। और अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं, क्लॉकवाइज अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं तो कितना होता है, -330 डिग्री। तुम जितनी बार सर्कल मार रहे हो, तुम जितनी बार सर्कल मार रहे हो उतनी बार तुम किधर जा रहे हो, सेम जगह पे जा रहे हो ना, इसी वाले एंगल पे जा रहे हो, और किसी एंगल पे जा रहे हो क्या, नहीं, तुम सेम एंगल पे जाते हो, ये बात समझा, ठीक है। अब तुम ये नोटिस करो, देखो ये जो तुम देख रहे हो ना एंगल 30, ये जो 390 और ये -330, ये सारे एंगल कौन से, को टर्मिनल एंगल से, कौन से एंगल है, को टर्मिनल। को टर्मिनल एंगल बेसिकली क्या होता है, ये देखो ये जो 30 है और ये 390 है, तो अगर इन दोनों के बीच में मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो कितना आने वाला है, 360। किसका मल्टीपल है ये, 360 का मल्टीपल है, बराबर है। मैं अगर यहां पे 30 डिग्री है माइनस इसका करूंगा 330 डिग्री पे, ये भी कितना हो गया 360। तो जो भी दो एंगल के बीच में अगर तुम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और उसका मल्टीपल 360 का ही मल्टीपल आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों एंगल को को टर्मिनल एंगल बोलते हैं, ये समझा। यानी बेसिकली क्या है कि ये जो 30 डिग्री है, अगर गोल घूम के मैं 360 मार के इधर आ रहा हूं, वो जो एंगल बनेगा, जो पहले वाला एंगल है, और मैं वापस से गोल घूम के जब वापस से यहां पे आऊंगा तो मैं 360 डिग्री कवर करके आऊंगा ना, तो बट ऑब्वियसली मेरे भी मैं किसका मल्टीपल रहूंगा, 360 का। तो जितनी बार को टर्मिनल एंगल बनेगा मैं सेम जगह पे पहुंचने वाला हूं, बस घूम के पहुंचने वाला हूं। ये बात समझा कि नहीं, ये बात क्लियर हो कि नहीं। ये देखो वापस से, अगर मैं यहां पे देखो ये दंडी है, यहां पे कितना एंगल है, अगर इतना ही सर्कल लिया तो 30 डिग्री है। मैं एक सर्कल पूरा मारता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, वापस से अपनी जगह पे बढ़ता हूं, कितना हो गया 360 प्लस 30 कितना हो गया 390। अब मैं क्लॉकवाइज घूमता हूं, मैं ऐसे घुमा इधर पे आया, ठीक है, कितना हो गया, ये -360 होता है इधर पे, उसमें से 30 कम कितना हो गया -330 डिग्री, बराबर है। तो मैं किधर पे आया, वापस से इधर पे ही आया, तो सेम जगह पे आने के तरीके मेरे को अलग अलग मिले ना, 30 डिग्री एक घूम के आ रहा हूं, 390 हो रहा है, ऐसे घूम रहा हूं, -330 हो रहा है, बराबर ना। और ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये लोग कैसे हैं, को टर्मिनल एंगल्स है। कैसे एंगल्स हैं, को टर्मिनल एंगल्स है। ये बात समझा कि नहीं, क्योंकि को टर्मिनल एंगल से तुमको ये तो समझ गया कि तुम बेसिकली घूम के एक ही जगह पे आते हो, और वो जो एंगल बनता है और जो पहले वाला एंगल है, दोनों कैसे हैं, दोनों किसके मल्टीपल है 360 के, इसलिए ये लोग एंगल कैसे, को टर्मिनल एंगल है। ये बात समझा कि नहीं समझा, ये बात समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तुम अगर नोटिस करोगे ना 390 और ये भी को टर्मिनल एंगल ही है, 390 माइनस 330 कितना हो गया 720, ये किसका मल्टीपल है 360 का, समझे ना। तुम अगर गोल गोल घूम के एक ही जगह पे आ रहे हो तो तुम जितने भी एंगल्स बनाओगे वो सारे एंगल्स कैसे रहेंगे, को टर्मिनल रहेंगे। ये बात समझा कि नहीं समझा, इधर पे समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। तुम जितनी बार सर्कल घूमोगे और सेम जगह पे अगर आओगे, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, सेम जगह पे आ रहे हो, और जो एंगल बन रहा है जो पहले वाला एंगल से क्या रहेगा, को टर्मिनल रहेगा। ये बात समझा, हाँ। तो 330 में माइनस कैसे रहा, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज व्हाट नेगेटिव, है कि नहीं। तो ये ऐसे जा रहा है इसलिए माइनस है, याद आया थोड़ा थोड़ा। इधर पे किसी को डाउट है क्या, क्योंकि इसके आगे वाले पार्ट के लिए ये तुमको पता रहना जरूरी है, समझे, ठीक है ना। अगर समझो यहां पे मैंने z प्लॉट किया है, वो a, b है, ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तुम रहता है तुम इसी का निकालते हो, ये वाले दंडी का ही निकालते हो ना, इसका ही निकालते हो ना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका कितना है 30 डिग्री, इधर तक क्लियर है। ये बात समझा कि नहीं समझा। अब इसमें आगे देखो, इधर पे देखो, अगर मैं ये मेरा और इधर ये मेरा जो एंगल है ना, इधर देखो ये कितना है 150 डिग्री। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन 150 क्या है, तुम मुझे क्या बोलोगे, सर इसको करने का है, मेरे को इसका वैल्यू नहीं मालूम, तो 180 माइनस क्या करूंगा मैं 30, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये कितना हो जाता है साइन 30। एंड व्हाट इज साइन 30, 1/2 है कि नहीं। तो ये पूरा एंगल 150 डिग्री है, और जो तुमने निकाला वो किसका निकाला है साइन 30। तो बेसिकली तुम जब निकाले
मैंने तुमसे पूछा था ये वाले लाइन का, लेकिन तुमको इसका वैल्यू नहीं पता था, लेकिन तुमको मालूम है कि ये जो साइन 150 का वैल्यू क्या है, रिपीट होता है। जो रिपीट होता है वो कहां पे होता है, 30 डिग्री पे। तो जो 30 डिग्री का वैल्यू है वही किसका है, 150 का है। तो अगर मुझे ये नहीं पता है तो, लेकिन मुझे ये तो पता है, तो मैं इसका वैल्यू बोल देता हूं, है कि नहीं। तो साइन 30 कितना है, साइन 30 कितना हो गया, 1/2। मतलब इसका भी वैल्यू कितना हो गया, 1/2। मतलब 150 और 30 दोनों एक ही वैल्यू देते, वो क्या है, 1/2। तो मतलब मैं चाहे ये बोलूं या ये बोलूं, मैं बेसिकली सही वही वैल्यू बोल रहा हूं ना। मैं वैल्यू कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, नहीं। ये बात समझा कि नहीं समझा, ये बात समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इधर पे किसी को डाउट है, नहीं, ठीक है, ये दिमाग में आया। अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रहता है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तुम हमेशा इसी का निकालोगे, a, b, जिसके साथ यहां पे 30 डिग्री मिल रहा है ना, तुम हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसी का ही निकालोगे, घूम फिर के। देखो ये वाला एग्जांपल कल हम लोग ने किया था, कितना आया था, -19 पाई कितना था, 6, यही था ना। मेरे को इसका ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना था ना, बराबर है। तो अगर मेरे को इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर निकालना है ना, तो क्या करूंगा मैं, इसको हम लोग ने पूरा डिग्री में देखा था, कितना आता है ये डिग्री, -570। नेगेटिव है तो मतलब क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इधर 0, इधर -90, इधर -180, -270, -360। चलो मारा एक राउंड, कितना हो गया, -360। अब इसमें 570 कितना ऐड करने का अपने को, 210, बराबर ना। अब इधर पे 210 है, इधर पे मैं आया, इधर से क्या करूंगा मैं, यहां तक जाऊंगा ना, 180 थोड़ा सा और आगे, किधर पे पहुंचूंगा, 570 डिग्री पे ना। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, इधर पे किसी को डाउट है। लेकिन तुमको मालूम है जो भी एंगल होता है प्रिंसिपल का, कितना होता है, -180 से लेके 180 तक। अब ये मेरा रेंज में है क्या, नहीं। ये मेरा रेंज में है क्या, नहीं। तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं है, ये बात समझा कि नहीं। मेरे को इसको रेंज में लाना पड़ेगा। अब मैं इसको रेंज में कैसे लाऊं, तो अब देखो इसमें अलग अलग तरीका है। -570 डिग्री है, मैं क्या करता हूं, मेरे को मालूम है ये रेंज में नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें ना इसको क्लॉकवाइज घुमा के ना 360 ऐड करता हूं। क्या, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कितना ऐड किया, 360। तो तुम मुझे बताओ, -570 डिग्री प्लस 360 डिग्री कितना हो गया, ये -210 डिग्री ना, बराबर है कि नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये -180 से 180 के बीच में लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है क्या, सच बोलो, नहीं कर रहा ना, बराबर है। तो इसको वापस से लाने पड़ेगा। तो मतलब ये जब मैं घुमा के लाया तो ये कितना हो गया, -210 डिग्री। अब मैं इसको वापस से क्लॉकवाइज 360 घुमाता हूं, अब कितना होगा, -210 प्लस कितना करूंगा, 360 डिग्री, कितना होने वाला है, 150 डिग्री। क्या ये इसके रेंज में है क्या, हाँ ये इसके रेंज में। लेकिन ये प्रिंसिपल है क्या, ये मुझे चेक करना पड़ेगा ना, यानी इससे भी छोटा वैल्यू इसी एंगल पे मिलता है क्या, इससे भी छोटा वैल्यू, तो इधर भी चेक करना है। तो वापस से मैं इसमें कितना ऐड करूंगा, 360। इसमें वापस से 360 अगर मैं ऐड करूंगा, किधर पहुंचा मैं, तुम ही बताओ, ये कितना हो गया, 11, 510। तो ये तो मैं रेंज के बाहर पहुंच गया ना। तो मतलब कौन सा इसका आंसर है, 150 डिग्री। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, कल तो इधर 30 आ रहा था, बराबर ना, कल वो आ रहा था ना 30। तो कल की बेसिकली इधर क्या था, अगर मैं इसका निकाल रहा हूं, इसका, तो मेरे को इसका ही चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए। बेसिकली क्या, जब मैंने तुमको जानबूझ के ये वाला एग्जांपल, किधर गया अपना, ये इधर पे ना, हाँ ये देखो, इधर पे मैंने तुमको बताया था साइन 150 डिग्री, ये सेम वैल्यू कौन देता है, साइन 30 डिग्री। तो इसका निकालने के बजाय मैं इसका निकाल दूंगा, तो भी मेरे को आंसर क्या मिलेगा, सेम। बट इधर पे ऐसा नहीं है। इधर पे अगर मैंने इस लाइन का पूछे तो मेरे को इसी लाइन का तुम बताओगे, इसकी इक्विवेलेंट किसी का नहीं बताओगे। समझे कि नहीं समझे, मतलब मेरे को सिर्फ इसी का चाहिए। तुम बोलोगे नहीं नहीं इसका इक्विवेलेंट इधर पे लाई करता है, मतलब बेसिकली तुम बोलोगे कि ये जितना वैल्यू देता है ना वो ये भी देगा, नहीं मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ इसका बताओ, इसका कितना आएगा। यानी ये सेम डंडी के ऊपर पहुंचने के लिए घुमा घुमा के मैं -180 से 180 के बीच में कितना आएगा, सबसे कम में कैसे पहुंचूं, तो वो कितना रहेगा, 150 डिग्री। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे ना। तो इसलिए इसको छोड़ के तुम किसी और को नहीं ले सकते। इधर पे समझा कि नहीं,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर समझो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे लेते हैं, कितना लेंगे हम लोग, घुमा के, समझो तुम्हारा -620 डिग्री आता, कितना आ रहा है? -620 डिग्री आ रहा है, और मेरे को इसका ही प्रिंसिपल ढूंढने का है, इसी का। अब इसका प्रिंसिपल ढूंढने का है तो कैसे ढूंढेंगे? अभी इसमें कितना ऐड करूं मैं? 360। तो इसको घुमा के मैं ऐसे इधर पे आऊंगा, तो -620 प्लस 360 कितना हो गया? ये 42 260 ना, और वो भी कितना रहेगा? माइनस। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? कितना हो गया? -260 डिग्री। क्या ये मेरे रेंज में है? नहीं। क्या ये रेंज में है? -1। वापस से इसको क्या घुमाऊंगा? 360। कितना होएगा? बताओ कितना होएगा? 100। क्या ये -180 से 180 के बीच में है? हाँ। अब समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? क्योंकि अब मैं अगर यहां पे एक और बार घुमा के आऊंगा तो वो कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा, बराबर ना? और वो अपने को चाहिए क्या? नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे ना? तो इसीलिए कल का जो मेरा वैल्यू है ना, -19π/6, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू 570 डिग्री, -570 डिग्री। तो उसके लिए क्या करने का? तुमको देखना पड़ेगा इसको रेंज में लाने के लिए कितनी बार घुमाना है, और इसको रेंज में लाने के लिए तुमने क्या किया? कितनी बार घूमे तुम? 570 इधर था ना, तो इधर पे घूमे तो कितना हो गया? 210, और एक और बार घूमे तब जाके हुआ ना, तो कितना करना पड़ा? -570 डिग्री प्लस ट्वाइस कितना घूमे तुम? 360 डिग्री। तो तब जाके तुमको क्या मिला? अब ये अपना वैल्यू है ना, समझा कि नहीं? अब तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लिख देना अभी। इसके पीछे का लॉजिक समझा ना, क्यों ये आंसर है? समझा कि नहीं? उतनी बार 360 बस तुमको करने का है। तो हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्मूला में ही डाल देते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला था? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। ये देखो ये, अरे नहीं, ये सब तुमने लिखा है कल। कल बस उसके आगे तुमको 2nπ डाल देना है, ठीक है? वापस से मत लिखो। अच्छा, तुम लोगों ने देखा ही नहीं घर पे, तो इसलिए लिखा ही नहीं। अभी लिख, पीछे जाके ना ये 2nπ ऐड कर दो, ताकि फिर तुमको पता रहेगा कि अगर नहीं आया रेंज में तो तुमको ऐड करना है 2nπ। चलो अब इधर देखो, इधर देखो, tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस cot इनवर्स ऑफ अल्फा इक्वल्स टू क्या रहेगा? π/2। ये चीज तुम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखोगे, ITF में, ठीक है? ये चीज अभी नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। इधर देखो, tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस cot इनवर्स ऑफ अल्फा क्या होता है? π/2। मतलब अगर ऐसे दिया ना, tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस cot इनवर्स ऑफ क्या? 2/3, तो आंसर कितना रहेगा? डायरेक्टली क्या लिखोगे? ये क्यों रहता है तुम ये चैप्टर में देखने वाले हो, अभी के लिए जरूरत है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? अगर यहां पे है tan इनवर्स ऑफ 5/6 और इधर पे है cot इनवर्स ऑफ 5/6, तो वो कितना होएगा? π/2 हमेशा। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये समझा ना? क्लियर हुआ? ये मेन फॉर्मूला है। बस tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस cot इनवर्स ऑफ अल्फा क्या होता है? π/2। तो मतलब इधर पे जो एंगल है सेम एंगल इधर रहा, और tan इनवर्स cot इनवर्स रहा, तो आंसर क्या रहने वाला है? π/2। ये एक चीज हो गया। दूसरा, ये देखो, tan इनवर्स ऑफ अगर 2/3 है, इससे मैं चाहता हूं cot बनाना, तो cot क्या रहेगा?
कॉट इनवर्स ऑफ, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2। अगर इधर पे है tan इनवर्स ऑफ x तो ये कॉट इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1/x। समझे? क्लियर हुआ ना? छब्बीस पे कौन बैठेगा? तो उधर उधर बैठा मत को विंडो में, बाहर से देखेगा फिर। समझा तुमको? क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला लिखना और उसका ये एग्जांपल लिखना, ये फॉर्मूला लिखना, ये एग्जांपल लिखना 1 2। तो ये दोनों जो ब्रैकेट में दिए ना वो फॉर्मूलाज हैं और जो बाकी के एग्जांपल्स हैं। सेकेंड सम कर रहे हैं, z इक्वल्स टू 2 + 3i 5 - 7i 3 + 8i 3 - 2i 7 + 5i। चलो इसका निकालो, मॉड ऑफ z इसका निकालना है। टू प्लस 3 है z ये, तो मॉड z इक्वल्स टू पूरा मॉड डाल देंगे 2 + 3 है 5 - 7i समझा? क्लियर हुआ? इधर पे ये क्लियर हुआ है कि नहीं? पूरा अपना मॉड में। अब ऊपर नीचे मॉड क्या हो जाएगा? स्प्लिट। तो पहले इधर का 2 + 3 है, फिर क्या 5 - 7i, फिर 3 + 8i, द होल अपॉन क्या हो जाएगा 3 - 2i, फिर 7 + 5i, फिर 8 - 3i, दोनों साइड पे। अब एक बार दोनों जगह पे स्प्लिट हुआ, अब सब लोग को मिलेगा ना, तो सब लोग का इंडिविजुअली 2 + 3 है, फिर 5 - 7i, उसके बाद 3 + 8i, होल अपॉन 3 - 2i 7 + 5i, और फिर 8 - 3i। इसका आंसर बता सकते हो क्या आएगा? कैसे निकालते मॉड? अंडर रूट ऑफ a² + b², यानी अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 2² + 3²। ठीक है, यहां पे भी अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 3² + 2²। दोनों का आंसर तो सेम आने वाला है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। अंडर रूट 5² + 7², यहां पे अंडर रूट 7² + 5², मतलब इसका भी वैल्यू क्या रहेगा सेम। इसका अंडर रूट 3² + 8², यहां पे क्या रहेगा 8² + 3², ये भी कैंसल। आंसर कितना आएगा 1। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे करते हैं? तो तुमको अगर नहीं मालूम है मॉड ऑफ a + ib अगर रहता है तब वो बेसिकली क्या रहता है, अंडर रूट क्या रहता है a² + b², चाहे माइनस ही क्यों ना हो, स्क्वायर करके तो पॉजिटिव होना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वाली सम से ना हम लोग डायरेक्टली वो वाला स्टेप करेंगे, चलेगा ना? अब तो समझ गया, पूरे को फिर आधे को फिर एक एक को। क्या 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 बोल रहा था जैनी? हाँ हाँ क्या बोल रहा था? बोल तो, किधर किधर पे प्रॉब्लम है? नहीं बोलो।
यार इंसान है। अरे पहले पूरा मोड़ था, बाद में न्यूमरेटर। ये वो गेम खेलता रहेगा ना, वो फाइंड द डिफरेंस वाला, मालूम है ना, बुक के पीछे इसको डिफरेंस नहीं दिखता। हो गया, रब कर दूं? एक और चीज ढूंढते, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। डायरेक्टली करूं क्या, यानी आर्ग्यूमेंट सीधा लिखूं सबके साथ, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, सबको मिलेगा 2 + 3 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 2 + 3 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 5 - 7 है। फिर क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 + 8 है, द होल अपॉन क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 - 2 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 7 + 5 है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 8 - क्या हो गया, 3 है। समझे? कहां पे बीच में प्लस है, ये सबके बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है ना। हाँ, अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस होएगा। चलो ये देखो, इधर पे देखो, हाँ नहीं करेक्ट बोल रहे हो। अब यहाँ पे पूरे को आर्ग्यूमेंट मिलेगा, तो क्या मिलने वाला है, 2 + 3 है। फिर क्या होने वाला है, 5 - 7 है। फिर 3 + 8 है, दो होल अपॉन क्या हो जाएगा, 3 - 2 है, 7 क्या कर रहे हैं, 5, ये क्या हो जाएगा, 8 - 3 है। समझे? आर्ग्यूमेंट ऑफ a अपॉन b क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ b। तो ये 2 + 3 है, 5 - 7 है, और क्या 3 + 8 है। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस क्या होने वाला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ b। आर्ग्यूमेंट ऑफ b क्या है, 3 - 2 है, 7 + 5 है, और 8 - क्या है, 3 है। अब मेरे को बताओ अंदर सबके बीच में क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ सी। तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 + 3 है, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 5 - 7 है, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 + 8 है, माइनस यहां पे भी क्या होएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 - 2 है। यहां पे नेक्स्ट वाले के पास क्या जाने वाला है, प्लस, बट बाहर साइन क्या है, माइनस। तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 7 + 5 है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 8 - 3 है। समझे कि नहीं समझे? सबको आर्ग्यूमेंट मिल गया। लॉग का प्रॉपर्टी लगा ना, log a by b इज व्हाट, log a minus log b। log ab इज व्हाट, log a plus log b। करेक्ट है। अब इसका आर्ग्यूमेंट ढूंढना है, कैसे ढूंढते हैं, यहां पे a कितना है, 2, b कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, b by a ना, 3/2 बराबर है। यहां पे a कितना है, 5, b कितना है, बट हम लोग आर्ग्यूमेंट जब निकालते हो, tan निकालते हो, हमेशा क्या लेते हो, मॉड लेते हो ना। तो ये कितना होने वाला है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/5। लेकिन तुम मुझे बताना, a पॉजिटिव b नेगेटिव, a पॉजिटिव b नेगेटिव, a को x जैसा देखो, b को y जैसा देखो। x पॉजिटिव y नेगेटिव किधर होता है, फोर्थ में, ठीक है। और फोर्थ में जब रहता है तब एंगल क्या रहता है, माइनस। तो मतलब जब मैं इधर पे करूंगा तो मेरे को सिर्फ सीधा इधर पे क्या करने का है, माइनस। ये पार्ट समझा कि नहीं, समझा कि नहीं समझा, क्योंकि ये नेगेटिव देने वाला है, तो प्लस है, ये नेगेटिव देने वाला है। तुमको अगर ये स्टेप भारी पड़ रहा है, ये मैं इधर पे माइनस डाल देता हूं, इधर पे प्लस। अब समझा, तो ये इधर पे नेगेटिव देगा, ये इधर पे क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। अब इधर पे बताओ, a इधर क्या है, पॉजिटिव, b इधर क्या है, पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर तो कोई टेंशन नहीं। क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 8/3 माइनस a इधर क्या है, पॉजिटिव, b इधर क्या है, नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या होएगा, माइनस ना 2/3 रहेगा, और इधर पे क्या डालेंगे अपन, माइनस। इधर 7/5
ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, सॉरी बी पॉजिटिव, दोनों किधर है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या रहेगा ये पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ क्या होने वाला है 5/7, समझे। और ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, वापस से ये क्या है सेम ही स्टोरी है, tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 3/8, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ। अब चलो अगर तुमको ये क्लियर हुआ है तो मैं इधर पे सारे माइनस को ओपन करता हूं, कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस tan इनवर्स ऑफ 7/5, फिर क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 8/3, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 2/3, इधर पे क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 5/7, माइनस इंटू माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/8। ये पार्ट समझा, क्लियर हुआ ना। अब इधर पे तुमको ये समझा, तुम ये देखो ये 8/3 है, ये tan इनवर्स ऑफ 3/8 है, तो ये cot इनवर्स ऑफ क्या हो सकता है रेसिप्रोकल ना, क्या हो जाएगा 8/3। यहां पे क्या है 5/7 है, इसको मैं अगर cot में करूंगा तो क्या हो जाएगा 7/5, करेक्ट है। यहां पे देखो क्या है 2/3, तो इसको cot में करूंगा तो क्या हो जाएगा 3/2, बराबर ना। तो और यहां पे मेरे पास क्या है माइनस tan इनवर्स ऑफ 7/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 8/3, और यहां पे क्या है tan इनवर्स ऑफ 3/2। अब इधर पे नोटिस करो tan इनवर्स 8/3 प्लस cot इनवर्स 8/3 क्या होगा π/2, ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन हो गया π/2। फिर tan इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3/2 क्या हो गया π/2, तो ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस π/2, माइनस tan इनवर्स ऑफ 7/5 माइनस cot इनवर्स ऑफ 7/5, तो मतलब माइनस अगर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, तो वो भी क्या देगा π/2, बट उसका π/2 क्या रहेगा, ये दोनों क्या हो गए, आंसर क्या है, समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट, ये लिख लो। क्या तुम लोग ऐसे थके हुए लग रहे हो, क्यों ऐसा, गरम तो हो रहा है, मेरे को तो बहुत हो रहा है कि नहीं, बट प्रॉब्लम है कि सारे क्लासरूम भरे ना, जाने का किधर, घर पे नहीं, तो इधर का एसी फास्ट कर, इधर बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर कम करके अगर ये साइड पर फ्लो कर देता कम से कम इधर तो ठंडा रहेगा ना। हाँ ठंडा लग रहा है, तुमको भी लगेगा, टाइम है। ब्रेकअप कर लो, z इक्वल्स टू, चलो 3 + 4i अपॉन 5 + 2i, हम लोग को ये निकालना, चलो इसका मॉड ऑफ z निकाल सकते हो, इसका मॉड ऑफ z निकाल दो, इसका मॉड ऑफ z निकाल सकते हो ना, ये तो सिंपल वाला है। इधर आके बैठो, ठंडा लगेगा, हमें यहाँ पे ठंडा है, सच्ची में ठंडा है यहाँ पे कंपेरेटिवली। समझाइए। अब इधर पे देखो, ये हो गया ना, अरे चल
इधर देखो, ये एक और फॉर्मूला है आईटीएफ का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ये भी ऐड करना आईटीएफ का। आईटीएफ का जो तुमने लिखा है ना, वहां पे आईटीएफ डालना और ये भी ऐड करना। वो जो लिखा ना तुमने आर्ग्यूमेंट, कौन सा लिखा था, tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, उसके यहां पे लिखोगे तो बेटर है। सब कुछ आईटीएफ का एक ही जगह पे रहेगा। इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है अपने को। इधर देखो, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। एक मिनट यहां पे ध्यान दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ, अरे यार क्या रहेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ a बाई बी रहेगा ना। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ a बाई बी, आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ b। तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 प्लस 4i माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा 5 प्लस 2i। तो मेरे को बताओ इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ क्या होने वाला है 4/3। इसका tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, अब इधर कुछ कॉट वॉट कन्वर्ट करके π/2 बन रहा है क्या, हो रहा है क्या, इधर π/2 बन रहा है कॉट कन्वर्ट करके ऐसे कुछ भी। तो यहां पे इसको कैसे ट्रीट करोगे, ये अलग है। tan इनवर्स ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y। फॉर्मूला देख के बोलो क्या आएगा आंसर, tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। अब मुझे बताना 4/3 माइनस 2/5 इज व्हाट, 5 4 जा 20, 3 माइनस 3 2 जा 6, 20 माइनस 6 कितना आएगा 14/15। यहां पे 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 15 को इधर मल्टीप्लाई किया, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 बाई कितना आएगा 15, 15 15। तो मतलब ये जो भी आंसर था tan इनवर्स में था, तो मतलब अपना आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या आने वाला है 14/23। समझा, समझे कि नहीं समझे, तो ये लिख लो आर्ग्यूमेंट ऑफ z। भी ठंडा है ना, लग रहा है कि नहीं, यहां पे तो ठंडा है इसलिए आगे बैठा करो। ये क्लासरूम में तो आगे ही बैठा करो, पीछे जितना बैठोगे तो मर ही जाओगे। आगे जा सकते हैं, क्वेश्चन देखो। अरे जाने दो उसको, इतने देर ऐसे ही बैठे हो, अभी क्या कर लो, जान दो उसको। मान बड़ा फूट उड़ गया तो उधर ही उड़ जाओगे, तो वो भी भरोसा नहीं। फिर ऐसा लगेगा कि यही गर्मी ठीक है, आग में जल रहे हो तो ज्यादा गर्म है। चलो ये वाला देखो क्या दिया हुआ है हम लोग को, Z1 Z2 Z3 कहां तक गया है Zn तक। हम लोग को क्या बोला है, ये सारे Z क्या सेटिस्फाई करते हैं, मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू क्या है 1। कल तुम लोग ने देखा था मॉड ऑफ Z क्या होता है यूनी मॉड्यूलर ना, मॉड ऑफ Z क्या होता है यूनी मॉड्यूलर। तो मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू यूनी मॉड्यूलर अगर रहेगा
तो z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का क्या होता है? स्क्वायर। ये तुमने कल देखा था। तो अगर मॉड ऑफ z इज 1 तो दैट मीन z इंटू जेड बार क्या आएगा? 1। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? z बार इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूं? 1 बाय z बोल सकता हूं ना। करेक्ट है कि नहीं है? अगर तुम ये बोल सकते हो तो चलो अभी इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ये जो भी इफ 1 है दैट मींस यूनी मॉड्यूलर हो गया ना। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं। इधर पे LHS में सब कुछ किस में? मॉड में। तो मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3। ऊपर क्या रहेगा? बार। फिर मॉड ऑफ Z4 बार। किधर गया? मॉड ऑफ Zn का क्या हो गया? बार। लेकिन तुम मुझे बताओ मॉड ऑफ Z क्या होता है? 1 बाय Z ना, 1 बाय 2 नहीं। मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू क्या, सॉरी Z बार इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाय Z। तो Z बार की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय Z1। ये इधर पे क्या आएगा? 1 बाय Z2। इधर पे 1 बाय Z3। ऐसे करते करते कहां पे गए हम लोग? 1 बाय Zn। अब ये सब कुछ मॉड में, वापस से इसको मॉड में डाल दो तो 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3। किधर रहेगा? 1 अपॉन Zn। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले ये लिखना फिर वो लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या बोलने के? चलो इधर देखो। अब इधर पे क्या बोले? क्वेश्चन देख लो क्या बोला इस क्वेश्चन में? प्रूव दैट ऑल द रूट्स ऑफ z रेज टू n इक्वल्स टू z प्लस z रेज टू n लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमको ये प्रूव करना है। तू उधर से उठ, उधर से तू उठ गया यहां पे। करते इधर देखो, हम लोगों को क्या प्रूव करना है? यहां पे जितने भी रूट्स हैं इसके जितने भी रूट्स हैं ना, वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग को प्रूव करना है। गार्डन में बाद में जाना, इधर रहो। तो अब इसके ऊपर जो भी रूट्स है, मैं बोलता हूं इसका एक रूट ना Z0 है। लेट Z0 बी वन ऑफ द रूट्स। लेट Z0 बी वन ऑफ द रूट्स। तुम मुझे बताओ इसका, अगर Z0 इसका रूट है तो Z0 इसके इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो इसका मतलब Z0 रेज टू n इक्वल्स टू क्या रहेगा? Z0 प्लस 1 द होल रेज टू n ना, है कि नहीं? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो इसका मतलब मैं अगर दोनों साइड पे मॉड लूंगा, मॉड ऑफ Z0 रेज टू n विल बी इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ Z0 प्लस 1 द होल रेज टू n। दोनों जन क्या रहेंगे? इक्वल। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है? सर्कल। सर्कल का इक्वेशन ऐसा होता है क्या? इक्वल टू कांस्टेंट होता है हमेशा। यहां पे फिक्स पॉइंट क्या है? कैसे होता था? z माइनस Z1, तो Z1 फिक्स पॉइंट होता था ना। यहां पे क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है? 0। इसका फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट क्या है? 0। इसका फिक्स पॉइंट क्या है? -1। z माइनस Z1 होता है, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। बट ये इधर पे क्या हो गया? पहले से ही पॉजिटिव है, यानी ऐसा है Z0 प्लस 1, मतलब क्या हो गया? Z0 माइनस 1, है कि नहीं? तो मतलब यहां पे फिक्स पॉइंट क्या है? -1। तो इसका मतलब एक फिक्स पॉइंट 0 है, 0 है मतलब इधर हो गया ओरिजिन। दूसरा फिक्स पॉइंट क्या है? -1। इधर पे क्या आ गया? -1, a इक्वल टू -1। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो मतलब वो किधर आएगा?
इधर, मतलब बेसिकली क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, तो मतलब मेरा जो Z0 है किसके ऊपर लाई करेगा, A इक्वल्स टू माइनस हाफ, क्योंकि इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होएगा, माइनस हाफ से ही पास होगा ना। समझा कि नहीं समझा, ये हम लोग उसके लिए करते ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए ऐसे कर देते तुम, Z प्लस टू इक्वल्स टू, सॉरी Z माइनस लिखो, चलो Z माइनस टू इक्वल्स टू Z माइनस फोर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही था ना, तो यहां पे फिक्स पॉइंट क्या था 2, यहां पे फिक्स पॉइंट क्या था 4, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्टली बीच से जाएगा, और इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका और इसका मिड पॉइंट क्या होएगा 3, है कि नहीं, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या रहेगा हाफ, बट साइन नेगेटिव रहेगा ना, क्योंकि ये कौन सा साइड है, नेगेटिव साइड है। समझे, क्लियर हुआ ना। तो अगर एक रूट इसके ऊपर लाई करता है तो मतलब सारे रूट्स इसी के ऊपर लाई करते हैं ना, और वो लाइन कौन सा है, हाफ। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो ये डायग्राम लिखना, therefore root lies on, therefore roots lie on line A equals to minus half. हाँ, बोलना। इसको लिखो, कॉम्प्लेक्स नंबर होज रियल एंड इमेजिनरी आर इंटीजर, यानी इसके अंदर जितने भी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल और इमेजिनरी क्या है, इंटीजर है, विच सेटिस्फाइज, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और वो क्या बना रहा है, फॉर्म्स अ रेक्टेंगल ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो हम लोग को ढूंढना क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल ढूंढना है। समझा ये क्या करना है हम लोग को। तो अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अरे कुछ नहीं इजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो पहले तो ये इक्वेशन में मेरे को बताओ कॉमन क्या है, एक तो z कॉमन है, और क्या कॉमन है, z बार कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, z तो चला गया, z बार का क्या है स्क्वायर, यहां पे अगर z चला गया, z बार चला गया तो क्या है, क्या आएगा z स्क्वायर, कितना रहेगा 350, बराबर है। मेरे को बता सकते हो z इंटू z बार क्या होता है, क्या होता है, मॉड ऑफ z स्क्वायर ना। तो मॉड ऑफ z स्क्वायर मतलब अगर समझो मैंने लेट z इक्वल्स टू अगर ऐसा बोल दिया है x प्लस आई वाई, ठीक है, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर है कि नहीं, ये समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। z इंटू जेड बार क्या होता है, z इंटू जेड बार इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर, तो z इंटू जेड बार तो दिया है, मैं मॉड ऑफ z मुझे पता है क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो अंडर रूट से तो हट गया ना, क्योंकि मॉड में क्या होता है अंडर रूट होता है, समझा कि नहीं। अब इधर पे मेरे को बताओ, यहां पे इधर पे मैं जब लिखूंगा मॉड ऑफ z का मीनिंग क्या हो गया, x माइनस आई वाई, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, और इसका क्या होगा x प्लस आई वाई, उसका क्या होगा स्क्वायर, इज इक्वल टू व्हाट 350, है कि नहीं। अब इसको करते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ओपन करो कितना होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आई, इधर पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई इक्वल्स टू क्या हो गया 350, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2 को कॉमन लेते हैं, और इधर पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 350, कितना होएगा 2 1 जा 2 हाउ मेनी जा 1 जा 2 7 जा 14, कितना आया 175, दैट मींस मेरे को इधर पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 175। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, इधर पे कुछ भी डाउट है नहीं है। अब ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
175 देखते हैं, 7 प्लस 5 12, तो 5 से ही जाएगा ना, 12 13, हाँ 5 3 से कितना हो गया 15, 2 5, 5 5 से कितना हो गया 25, 5 7 7 1, ये तो 25 होएगा और ये 5, इधर देखो 175 का हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, तो कौन सा है 5 5 और 7, 5 5 से कितना होता है 25, तो मतलब मैं इसको 25 इंटू 7 लिख सकता हूं ना। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर इधर, अरे भाई इधर ऐसे दो नंबर x और y के जिनका स्क्वायर करूं और ऐड करूं तो 25 बने, और उनका स्क्वायर करूं माइनस करूं तो कितना है 7 है। ऐसे कौन से दो नंबर है 4 और 3 ना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या होगा 7, तो मतलब मेरा x और y क्या होएगा 4 और 3 होएगा ना, है कि नहीं, x is 4 and y is what 3, समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज व्हाट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यही होता है ना, यही बनते हैं ना। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 3 स्क्वायर। तो मेरे को बताओ एक्स का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 4, वाई का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 3, समझा कि नहीं, क्या हुआ, किधर डाउट है, स्क्वायर में डाउट। अरे नादान बालक, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 स्क्वायर 16, ये 9, तो इधर 16 है ना, तो अगर इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो x स्क्वायर इज 16, तो x इक्वल टू क्या आएगा 4 ना, तो वही प्लस माइनस 4, और y क्या आएगा प्लस माइनस 3, समझे कि नहीं समझे। तो मेरे पास x है, मेरे पास y है, अब इधर देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है पॉइंट्स का, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो क्या बनेगा 4,3, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तब क्या बनेगा 4 माइनस 3, x नेगेटिव y पॉजिटिव, और फिर x नेगेटिव y नेगेटिव। तो अगर मैं इसको अगर प्लॉट करूं तो इधर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पहले तो ट्रायंगल बना लो, इधर पे जो पॉइंट आएगा क्या आएगा 4,3, इधर पे क्या आएगा -4,3, इधर -4 -3, इधर 4, -3। मेरे को क्या बोले ढूंढना है, क्या बोले लेंथ ऑफ क्या बोले डायगोनल ना, तो मतलब मेरे को इसके और इसके बीच का क्या लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना, यही डायगोनल है, तो इसका और इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, इसका और इसका डिस्टेंस क्या होगा बता दो जरा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा 4, एक डायगोनल ढूंढते, 4 माइनस माइनस 4, उसका क्या आएगा स्क्वायर, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर ना, है कि नहीं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, वहां पे क्या रहेगा y2 माइनस y1 द क्या रहेगा होल स्क्वायर, है कि नहीं, कितना होने वाला है 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 8 स्क्वायर क्या होता है 64, और प्रीत इंपॉर्टेंट है 6 का स्क्वायर, शाबाश, कितना हो गया अंडर रूट ऑफ क्या हो गया। अब तुम लोग तो होशियार हो ही, और मेरे को बता दो कि अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है। जेविन ऐसा ही हम लोग का मैथ्स बहुत डेंजरस है, संभाल गया, उसको चोट लग गया अंडर रूट ऑफ ये सुन के। तो अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है, स्मार्ट हो, अगर ये 10 है दैट मींस ये भी कितना रहेगा 10, अरे नंबर्स तो सेम है ना भाऊ, तो इन्हें दोनों डायगोनल्स क्या है सेम, 10 10 नहीं, अच्छा लगा ऐसा रिदम आया ना, राइमिंग आया, थोड़ी देर में अभी रैप मत करा बाकी सब चलेगा। तो दोनों डायगोनल्स का कितना है लेंथ 10, इजी है कि नहीं है, चलो इसको प्रूव करना है, चलो ये तुम लोग ने किया, ये क्यूब रूट है ना, तो क्या करोगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या आने वाला है a प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का क्या हो जाएगा क्यूब, कितना होने वाला है a प्लस आई बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला लगाओ क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3x आई वाई का क्या आएगा स्क्वायर प्लस आई वाई का क्या आएगा क्यूब। अब ये अगर हो गया है तो यहां पे
अरे बस बस, इधर पे क्या आ गया आई। मुझे बताओ आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा -3x कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। व्हाट इज आई क्यूब, -i, तो ये क्या हो जाएगा -iy। ठीक है, जितने भी रियल है उनको साथ में लो, ठीक है, ये दोनों साथ में, और जितने इमेजिनरी है उनको साथ में लो। हाँ इधर y क्यूब है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस क्या है ib, यानी ये इसको इक्वल है, मतलब रियल पार्ट विल बी इक्वल टू व्हाट a, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू व्हाट b। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, a x नीचे आया क्या हो जाएगा a बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b विल बी इक्वल टू व्हाट 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, कॉमन क्या है y, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे क्या है b, तो मुझे बताओ b बाय वाई कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू आ गए, इधर देखो तुमको क्या करना है a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई, तो a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई, तो ये कितना हो जाएगा a बाय एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और b बाय वाई कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, कॉमन क्या है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा सेम सम था ना तुम लोग को, है कि नहीं, वहां पे k दिया हुआ था, k का वैल्यू ढूंढना था, डीपीपी 1 में था ना। इधर देखो, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होने वाला है, ऊपर नीचे हम लोग ने इससे मल्टीप्लाई किया, तब ये ऊपर क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है 3 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 3i साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा ये दोनों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो मतलब क्या होने वाला है 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर, बराबर आई स्क्वायर क्या आएगा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बनने वाला है ना, है कि नहीं। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर को पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूं। डिनोमिनेटर जा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर 4 कॉस थीटा प्लस क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 क्या आएगा cos थीटा। तो ये तो नीचे बना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले चलो इधर तक लिखो, ये बहुत लेंदी होते जा रहा है ना, लेकिन अभी रुको, अगर समझो तुमने इधर इसको सॉल्व भी करके इधर रख दिया तो भी डिनोमिनेटर मेरा एलिमिनेट हो रहा है क्या, नहीं, मेरे को इससे कोई एडवांटेज मिल रहा है क्या, रुको लिखो मत, सिर्फ क्वेश्चन लिखा तो चलेगा, आगे का लिखो मत, समझा क्या। ये अगर मैंने इधर देखो, इधर मैंने अगर 5 प्लस 4 cos थीटा रखा, ऊपर तो कुछ कैंसिल होने वाले क्या, 3 2 6 3 cos थीटा, बाकी सबको तो सेम ही रहेगा ना, तो मेरे सम को कोई एडवांटेज है क्या ये करके, नहीं। तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको ऐसे करो, अगर डायरेक्टली करने जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको इधर और इसको इधर लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा a प्लस आई बी, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा, समझे कि नहीं। अब इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या होने वाला है बताओ, 3a माइनस क्या होएगा आई बी, इधर पे क्या होने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 प्लस कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा आई कितना होने वाला है साइन थीटा। अब मैं इधर तो स्प्लिट कर सकता हूं, इधर मुझे कोई टेंशन नहीं है, इधर मैं अच्छे से बता सकता हूं क्या 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इधर पे 3 को मल्टीप्लाई किया, आई 3b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या, 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है कि नहीं? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब मैं इधर पे ये बोल सकता हूं ना, 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस कॉस थीटा, 3b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 9, कितना हो जाएगा, साइन थीटा, समझे ना? तो अब अगर मैं इसको इक्वेट करूं, यहां से इसको हटाते, इसको हटाते, चलो देखो कितना हो जाएगा, 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होने वाला है, 2 प्लस कॉस थीटा, इधर पे माइनस 3b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, साइन थीटा। बोल सकता हूं ना मैं इधर पे, समझे कि नहीं समझे? चलो पहले इधर तक लिख लो अभी, क्योंकि ये छोटा कर दिया इसने, इधर एलिमिनेट करके अच्छे से मैं लिख पा रहा हूं। वो साइड का लिखा है, नहीं ये किधर लिखा तुमने? कैमरा की लंबी अरे ये शॉर्टकट है, वो वाला लेंदी हो रहा था ना जब मैंने उसको उधर नहीं भेजा था। मुझे बताओ व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1। इधर देखो, अगर मैं इधर से cos थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूं ना, 2 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, -2, बराबर है? तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1। तो इधर देखो, 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -3b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होएगा, स्क्वायर, इक्वल टू क्या रहेगा, 1। समझे? अब व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होएगा, 2ab, ठीक है? माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 9b स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, 1। समझे? ये क्लियर हुआ ना क्या कर रहे हैं हम लोग, a माइनस बी द होल स्क्वायर हो रहा है। अब इसका और इसका हम लोग को एडिशन करना है, तो मेरे को बताओ दोनों का बेस क्या है, सेम, ऊपर कॉमन क्या है, 9, तो ऊपर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इसका कैंसिल, तो मेरे पास बेसिकली बचेगा क्या, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, यहाँ पे होल स्क्वायर था उसका एक कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा अभी, यहाँ पे +4, ये कितना है, 2 2 4, 4 3 12, -12a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1, है कि नहीं? अब वापस से इधर पे दोनों का बेस क्या है, सेम, तो इधर पे क्या होने वाला है, 9 - 12a, 2 3 6 2 12, हाँ, यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उधर भेज दिया तो कितना होएगा, -3, ये उधर गया तो कितना हो गया, -3। अब मेरे को बताओ मुझे ढूंढना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे कितना है, माइनस क्या, 4a, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या ढूंढना है, 4a, तो इसका वैल्यू ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, मुझे बताओ ये पूरे ऊपर कॉमन क्या है, -3 ना, तो यहां पे क्या आएगा, 3 कॉमन, तो क्या बचेगा, 3 - 4a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर पे क्या बचेगा, -1, क्योंकि अगर मैं इधर से 3 कॉमन लेता हूं, इधर का 3 और इधर का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इतना ही बचेगा ना। अब मेरे को मेरे हिसाब से टर्म्स बनाने, इसको उधर भेजूं, नहीं क्या कर सकते हैं हम, हाँ इसको उधर भेजता हूं, कितना होएगा, इसको उधर भेजूंगा तो क्या होएगा, 3 - 4a, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होएगा, -a स्क्वायर - b स्क्वायर, उठा के इधर फेंक के आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4a इक्वल टू 3 उधर गया, कितना होएगा, तो मुझे तो यही ढूंढने का था ना, तो अपने को वैल्यू कितना मिला, -3। समझे? थैंक यू। Thank you.
ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो लिख लो फटफट। हमको क्या बोले, ये अपना क्या है, यूनिमॉड्यूलर है। यूनिमॉड्यूलर है तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना रहेगा, 1। ठीक है, ये यूनिमॉड्यूलर तो इसका डिटरमिनेंट कितना रहने वाला है, 1। डिटरमिनेंट क्या, मॉड कितने रहने वाला है, 1। ठीक है, इसका मॉड अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 इंटू z2, 2 माइनस z1 इंटू z2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 माइनस ट्वाइस मॉड ऑफ z2 इक्वल्स टू 2 माइनस z1 इंटू क्या आएगा, z2। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 माइनस ट्वाइस z2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस z1 इंटू z2 का क्या होएगा, स्क्वायर। है कि नहीं। अब इस तो मैं प्रॉपर्टीज में दिखाया है कि ब्रैकेट कैसे ओपन होता है। ब्रैकेट ओपन करो, पीछे से देख के करो चलेगा, बट इसका ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा, देखो अरे इसका ब्रैकेट ओपन करो ना, क्या आएगा इसका ब्रैकेट, पीछे प्रॉपर्टी में से देख के देखो क्या हो गया, स्क्वायर माइनस एक बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट z2, फिर एक बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट z2 बार, समझे। तो एक बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट, बस 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 छोड़ूंगा नहीं है वरना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको अगर करोगे तो कितना आएगा, 4 प्लस क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 बार का क्या होएगा, स्क्वायर माइनस कितना होने वाला है, एक बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट 2 के ऊपर। अब 2 के ऊपर कॉन्जुगेट तो क्या वही रहने वाला है, 2 ही रहेगा, तो बाकी क्या रहेगा, z1 इंटू z2 माइनस एक बार इसके ऊपर, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, इधर पे शायद से बाहर नहीं दिया, कुछ नहीं सिर्फ ये करना है, इतना क्या है, बराबर ना। हाँ अब एक बार बस करो, एक बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट किया, इसके ऊपर कॉन्जुगेट किया तो ये तो 2 है, फर्क नहीं पड़ा, तो दिस इनटू ये वाला पार्ट इधर पे ये, फिर माइनस 2 इसके ऊपर कॉन्जुगेट करेंगे, इसके ऊपर से कॉन्जुगेट तो हट जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, z2, बट z1 को कॉन्जुगेट लगेगा ना, z1 कॉन्जुगेट, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो एक जगह पे LHS है, दूसरी जगह पे RHS है, एक बार इधर पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो हम लोग के पास बचा क्या, सिर्फ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस मॉड ऑफ z1 इंटू z2 का क्या होएगा, स्क्वायर। समझे, पहले ये लिख लो, देखो सबको उठा के उधर अगर फेंकेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस, इसको मैं अलग अलग लिखता हूं चलेगा ना, इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस मॉड ऑफ z1 का क्या है, स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ z2 का क्या होएगा, स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। चलो अभी देखो कहां कहां पे क्या कॉमन, मैं इसका और इसका पेयरिंग करता हूं, 4 माइनस 4
मॉड ऑफ Z2 का क्या हो गया स्क्वायर, इसका पेयरिंग किया, ये उधर गए दोनों। हाँ कौन माइनस है? हाँ इधर माइनस है ना, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा, सेम टर्म है ना, उधर जाएगा तो प्लस होएगा ना। अरे सेम टर्म्स इक्वल टू साइन के उधर रहते तो क्या होते, कैंसिल होते ना। अच्छा इतना सोच रहे हैं, बाप रे। इधर इधर हाँ इधर वो छोड़, इधर क्या है? नहीं 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 हाँ मत बोल, देख इधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस ए को इधर लेके आया तो क्या आएगा, माइनस ए प्लस है ना, क्या हो गया ये? हाँ तो उधर क्या प्रॉब्लम है? समझा? अरे इधर भी सेम टर्म, इधर भी सेम टर्म, वो इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस जीरो। अभी भी नहीं, वो अभी भी कंफ्यूज है। समझा? अच्छा अभी समझा, वो माइनस, अच्छा वो वहाँ पर वो माइनस आ गया, माइनस है। अरे वो इसका माइनस है भाई, ये देखो इसका और इसका पेयरिंग है, इसका और इसका पेयरिंग है, अभी इसका और इसका पेयरिंग कर दे। क्या कॉमन है इधर पे, 4, यहां पे क्या कॉमन है, क्या कॉमन है यहां पे, Z1 स्क्वायर ना, क्या बचेगा, ये देखो इधर इसका और उसका पेयरिंग है और ये दोनों का पेयरिंग है, तो ये पेयरिंग हो गया। अब इसमें और उसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 बाहर आया, 1 माइनस Z2 का स्क्वायर, यहाँ पे Z1 स्क्वायर कॉमन है, Z2 स्क्वायर माइनस 1, मेरे को ये दोनों सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से कौन सा साइन कॉमन लूंगा, माइनस, तो माइनस लूंगा तो ये माइनस हो गया, Z1 स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो गया, 1 माइनस मॉड ऑफ क्या हो गया, Z2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। 4 इधर पे कॉमन है, 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना होने वाला है यहाँ पे, 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, और इधर 4 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। इधर देखो कितना हो गया, यहाँ पे मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1, और मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इधर पे क्या हो गया, 2, बराबर है। तुमको क्या बोला था, Z1 ही ढूंढने बोला था ना, तुमको बोला क्या था, Z1 ढूंढने, तो मुझे बताओ दोनों जगह पे स्क्वायर है, सॉरी 4 है, दोनों जगह पे स्क्वायर, तो Z1 कितना हो गया, समझे, समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ ना, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, वही करेंगे ना, क्योंकि हम लोग को क्या पूछा था, Z1 किसका बुक है, वो लिख रहे हैं ना उसमें, क्या हुआ, चलो वही, अरे ये इधर पे गया, 4 इधर पे रहा, अच्छा शाबाश शाबाश, इसको हटा देते हैं, इसको मॉड में डाल देते, 2, और हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला था, मॉड ऑफ Z1 ढूंढने बोला था या Z1 ढूंढने बोला था, मॉड ऑफ Z, समझा ये। तुम मुझे बताओ यहाँ पे जो Z2 का वैल्यू है, इधर जो Z2 का वैल्यू आया, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तुम मुझे बताओ यहाँ पे Z2 इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, Z2 इज नेवर इक्वल टू 1 ना, तो ये तो इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो मेरे को नहीं मिलेगा, बस मेरे को क्या मिलेगा, Z1 मिलेगा, समझे ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे रोटेशनल, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब उसमें कैसे रोटेट करते ना, वो रहेगा पार्ट, तो वो इंपॉर्टेंट है, होपफुली वो पहला लेक्चर है अपना।